घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ राज्य सरकार जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस भर्ती घोटाले मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से इस्तीफा देने की मांग कर रहा है। और यही नहीं, सचिवालय के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में धरना दिया। जहां धरने में कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष करण बेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। धरना देने के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला, बल्कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने से भी इस्तीफा मांगा है। का नाम नहीं ले रहा, जहां एक और राज्य सरकार जांच करा रही है और जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के तमाम नेता जो है यहाँ पर धरने पे बैठे आपको नजर आ रहे हैं। नेता लगातार इस बात सोचते रहे धन सिंह रावत को जो है इस्तीफा देना चाहिए और इस बात लगातार कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सचिवालय के गेट के बाहर जो है सभी नेता पूर्व जो सर आप आज नौकरियों में जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, बीजेपी के विधायकों की लिखित शिकायत के बाद भी उस पर रोक नहीं लगी। बीजेपी के विधायकों ने लिखित में शिकायत दी है कि 15-15 लाख में नौकरियां बांटी जा रही हैं और मुख्यमंत्री जी कहते जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। तो हम मुख्यमंत्री जी के वचन उनको याद दिला रहे हैं कि आपके विधायकों के लिखित पत्र हैं कि 15-15 लाख में नौकरियां बटी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। हम यही बात कहने के लिए उत्तराखंड के बेरोजगारों के बातों को यहां तक पहुंचाने के लिए हम सचिवालय के गेट के सामने यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। सर आप इसलिए कहेंगे कि सरकार कह रही है एसआईटी जांच कराने की बात कह रही है, आपको किस तरह देखते क्या मांगते हैं कि धन सिंह रावत इस्तीफा देना चाहिए? हम गोदियाल जी के नेतृत्व में जो है एक बहुत ही संवेदनशील मांग को लेकर के, ये बहुत संवेदनशील बात है। नौकरियों में यदि भ्रष्टाचार होगा, दूसरे से नौकरियां मिलेंगी, तो फिर ये तो हमारे स्थानिक को खत्म कर रही है। और जिस तरीके की बातें प्रकाश में आई हैं वो बहुत चिंताजनक है और इसका एक ही समाधान है कि विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी बने, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट करे, जिसको जिस तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसी तर्ज पर, या जो है न्यायिक आयोग गठित किया जाए, वो जांच करे। महाराज जी आप भी मांग कर रहे हैं कि जो है उनको धन सिंह रावत से इस्तीफा दिया जाना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, अगर सरकार सच में जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, अगर वो निष्पक्ष चाहते हैं तो सबसे पहले तो मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। कैसे जिस मंत्री के रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ, उसके पद में रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है, सोचनीय है। जैसा हरीश रावत जी ने कहा कि जो हमारा विधायक है, विधायक मंडल की कमेटी बननी चाहिए, उससे जांच या फिर किसी रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये करण बेहरा जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, उनका साफ तौर पर कहना है बहुत अहम है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे। हमारे संवाददाता ने बातचीत की हरीश रावत के साथ भी और बैंक भर्ती में हुए धांधली को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने सचिवालय के बाहर धरना दिया है। हरीश रावत खुद इस धरने में शामिल हुए हैं। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं ने किया है। सचिवालय के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने धरना प्रदर्शन दिया और तस्वीरें आप देखिए, हरीश रावत खुद इस धरने में शामिल हुए हैं। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। धरने में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण बेहरा भी शामिल हुए हैं। सचिवालय के बाहर कांग्रेस के नेताओं का धरना और इसकी तस्वीरें देखिए। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस के नेताओं से बातचीत भी की है इस धरने को लेकर। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सचिवालय के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। बैंक भर्ती में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये धरना प्रदर्शन किया। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ जिसमें हरीश रावत शामिल हुए। सहकारिता विभाग की बैंक भर्ती घोटाले को लेकर ये धरना कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया है।
और साथ संवाददाता रोहित सोनी देहरादून से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है? हरीश रावत को हम देख रहे थे, गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है, क्या मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है? बिल्कुल, देखिए, जो सहकारिता विभाग में भर्ती मामले में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के राज्य सरकार जांच करा रही है। और यहाँ तक कि जो धन सिंह मंत्री यानी कि सहकारिता विभाग का जो मंत्री धन सिंह रावत, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ऐसी जांच कराने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो लगातार इस मामला जो है तुल पकड़ता जा रहा है और वर्तमान हालात यह कि उत्तराखंड की राजनीति पर सहकारिता विभाग का जो घोटाला है वह सर चढ़ के बोल रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पहले ही एक कार्यक्रम तय किया था जिसके तहत सचिवालय के बाहर जो है वह धरना देने की बात कही थी, जिसके क्रम में जो करीब 11:30 बजे जो सभी कार्यकर्ता हैं उसमें गणेश गोदियाल के नेतृत्व में धरने पर बैठे। उसी दौरान जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा, वह भी वहां पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस धरने में शामिल हुए। फिलहाल जो कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि धन सिंह रावत को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मांग की कि धन सिंह रावत को पहले कैबिनेट मंत्री पद से हटाया जाए, उसके बाद से फिर जो है सहकारिता विभाग के जो घोटाले की उसकी जांच जो है सही ढंग से कराई जाए ताकि निष्पक्ष रूप से जांच हो सके। तो इसको लेकर के भी लगातार लंबे समय से कवायद चल रही थी, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले घोटाले के सामने आ चुके हैं। लिहाजा सरकार ने खुद पहल की और खुद इस मामले की जांच कराने की बात कही है। और धन सिंह रावत इस बाबत जोर दे रहे हैं कि जो भी इसमें जिस भी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाएगी या फिर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्षी दल का मानना है कि धन सिंह रावत को पहले हटाया जाना चाहिए, उसके बाद जांच कराई जाएगी, तभी जाकर के निष्पक्ष रूप से जांच हो पाएगी। फिलहाल अभी कुल मिलाकर देखें तो धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है और कांग्रेसी नेताओं ने अपनी बात रख दी है और सरकार से मांग की है। लेकिन आपको एक चीज जरूर बता दें कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में लूप होल भी देखा गया है, क्योंकि सचिवालय के बाहर धरना देना सबसे मुश्किल काम होता है। बावजूद इसके नियमों को ताक पे रखते हुए यानी सुरक्षा के नियमों को इसमें इंतजाम नहीं किए गए। यही वजह रहा कि कांग्रेसी नेता सचिवालय के बाहर पहुंच गए। हालांकि इससे पहले भी धरना होते रहे, लेकिन उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाकर धरना दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार जो देखा गया कि सचिवालय के मेन गेट के बाहर सभी कांग्रेसी नेता पहुंचे, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ एक बड़ी चूक हुई है, जिस पर भी जो है चर्चाओं का विषय शुरू हो गया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका रोहित सोनी तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे। हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय टमटा द्वारा काकड़ी घाट से क्वारब तक वर्तमान में चल रहे सड़क सुधारीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क की खस्ता हालत को देखते हुए माननीय सांसद द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए नेशनल हाईवे के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर सड़क को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि साल 2021 में भारत सरकार द्वारा इस मार्ग के सुधारीकरण के लिए कुल 45 करोड़ रुपए जारी किए गए। विभाग की ओर से धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, जिस कारण वर्तमान तक भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाते हुए नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के लिए तहसील एवं जिला प्रशासन नैनीताल के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। तो अजय टमटा ने अल्मोड़ा पहुंचकर निरीक्षण किया है। तस्वीरें आप देखिए, नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। उधर पौड़ी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत रांसी खेल मैदान में हो रहे कार्यों का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि बेहतर गुणवत्ता के साथ कार्य जल्दी पूरा करना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि खेल प्रतिभागियों के लिए हर तरह की व्यवस्था हो, इसके लिए विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने इंडोर स्टेडियम में हो रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने रांसी खेल मैदान में मल्टीपर्पज हॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल कैंटीन के लिए सुविधाओं का जायजा लेते हुए कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निगम इकाई देहरादून को निर्देशित किया। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई वाला हेलीपैड अगर ना बताया जाए, ग्राउंड बताया जाए तो पौड़ी जनपद का है। पौड़ी जनपद एक सबसे वीआईपी क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे निर्माण कार्य जो चल रहा है ग्राउंड का तमाम मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे ग्राउंड पे जोरों पे काम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अधिकारी भी जांच के लिए भी आ रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने लगातार यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है कि कहीं पे भी कहा जा रहा है कि कमियां नहीं पाई जाएगी, क्योंकि गुणवत्ता को लेकर यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को कई बार शिकायतें कर गई थी, मीडिया के द्वारा भी बताया गया था। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को और तमाम यहाँ पे जो पैदल यहाँ पे जो संस्था बना रही है, जो कंपनियां बना रही है, उनको निर्देश दे दिया गया है कि तमाम अपने संस्थाओं का और विशेष ध्यान दिया जाए और जो नियम
पालन है उसका परिधान किया जाए, क्योंकि साथ साथ ही यहाँ पे उन्होंने कल निरीक्षण भी किया और उन्होंने यही कहा है कि मैं आज भी यहाँ पे निरीक्षण करूँगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिकारी अब बिल्कुल देखा जाए तो जब से भाजपा की दोबारा सरकार है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे विजय कुमार जोगदंडे लगातार क्षेत्र में निरीक्षण करते जा रहे हैं। उनको शिकायत की गई थी कि यहाँ पे गुणवत्ता का, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पे कहा है कि एशिया का सबसे ऊंचाई हेलीपैड पे है, तो यहाँ पे ग्राउंड हेलीपैड भी बनाया जाएगा, बच्चों के लिए यहाँ पे हॉस्टल भी है, तमाम सही चीज़ें बनाई जा रही है, उसका गुणवत्ता को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ की संस्था को बिल्कुल चेतावनी दे दी गई कि गुणवत्ता पे खराब ना हो जाए, और जो भी ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सख्त निर्देश दे दिया गया है कि काम गुणवत्ता दे के किया जाए। लेकिन ये खुशी की बात, यहाँ पे संस्था अगर काम कर रही है तो उनको हर चीज़ का मुआवजा करा देना चाहिए कि जो कंपनी है तो किस तरह से कराई जाएगी। इंडिया न्यूज़ के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। तो हमें अधिकतर आते रहते हैं कि कल भी उन्होंने निरीक्षण करने के बाद ये बताया कि हमारे थोड़ा बहुत जो कमी है रेता वगैरह को सुधारने की, तो वो हम पूरी करेंगे कि सही से बैठ जाए। और उन्होंने बताया कि हमारा थोड़ा बहुत ट्रैक को जहाँ पे लॉन्ग जंप था हमारा थोड़ा चेंज करना था डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसलिए वो बता रहे थे हमें कि ठीक करना है सब चीज़ें। सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि आप हमारे पत्रकार लोग हैं जो बराबर यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, और निरीक्षण करने का मतलब होता है कि दूसरे को सजग करना। अगर यहाँ पर डीएम साहब बराबर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, या पत्रकार लोग बराबर आ रहे हैं, तब तो इस कार्य की प्रगति होगी। और हमारे जेई साहब भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जैसे रांची सबसे ऊंचाई पर जो ये उत्तराखंड का स्टेडियम है या हिंदुस्तान का स्टेडियम है, ये चमके, बाहर की टीमें यहाँ हैं, तो कम से कम हम लोगों की एक अलग पहचान बने, हमें लगे कि हमारे पास रांची स्टेडियम है, और इस स्टेडियम के कारण जो है खेलों में हमारे जो है गढ़वाल को प्रतिनिधित्व मिले। डीएम साहब के इंस्ट्रक्शन है, उनके अकॉर्डिंग तो हम जो भी उन्होंने बताया, जैसे स्टैंड को लेके हुआ या वर्दी हेलमेट को वगैरह को हुआ, उनको सर हम लेबर को दिलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको दिलवा देंगे जल्दी 2-4-6 दिन में। और बाकी रहा सर काम का, तो अक्टूबर से हमने चालू किया है, और ये कोई 5-6 महीने हुए हैं हमें, 2-3 महीने के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। मई के लास्ट तक तो सर ये मल्टीपर्पज़ हॉल को दे देंगे। उसके साथ अभी बॉयज हॉस्टल है, कोई 2-2.5 महीने के अंदर अंदर से इसको भी हैंड ओवर कर देंगे सर। उधर केदारनाथ वन विभाग के संरक्षित वन क्षेत्र में स्थित चतुर केदार रुद्रनाथ मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। यहां पर अज्ञात लोगों की ओर से मंदिर पुजारी आवास और धर्मशालाओं के दरवाजे तोड़े गए। घटना से जनाक्रोश फैला और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर मंदिरों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी का घेराव किया। बताया जा रहा कि वन विभाग की बीती 7 अप्रैल को विभाग का गश्ती दल रुद्रनाथ क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इस दौरान उन्हें यहां मंदिर के दरवाजे क्षतिग्रस्त मिले, जिस पर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो मंदिर के गर्भ के सामने लगी लोहे की शटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं मंदिर के पास स्थित पुजारी आवास और धर्मशाला के दरवाजे भी क्षतिग्रस्त किए गए। जिसके बाद गश्ती दल ने वापस लौटकर संचार क्षेत्र में पहुंचने पर शुक्रवार देर शाम घटना की जानकारी विभागीय उच्च अधिकारियों को दी। सोमवार को नगर में बाजार बंद कर जुलूस निकाला गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। उत्तरकाशी मुख्यालय के ऊपर स्थित वरुणावत पर्वत में आग लगी हुई है, जिसे एसडीआरएफ वन विभाग स्थानीय निवासियों द्वारा बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, स्थानीय लोगों को सचेत कर रहे हैं। साथ ही वरुणावत पर्वत के जंगल में लगी आग को बुझाने में वन विभाग के कर्मचारी और एसडीआरएफ कर्मचारियों की टीम को लगाया गया है। घटनास्थल पर उप जिलाधिकारी भटवाड़ी, आपदा प्रबंधन अधिकारी और रेंज अधिकारी भी मौजूद हैं। आज दिन में जो है ये गुफियारा के ऊपर आग फैली थी, जो ऊपर टॉप पे चले गई वनवाट टॉप पे, जो धीरे क्योंकि ढारी पोर्शन था तो ये आग नीचे उतरी है। अभी इंदिरा कॉलोनी और जो यहाँ पे गुफियारा के ऊपर वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे आग अभी फैल गई थी रात को। तो इसके लिए फॉरेस्ट की टीम मौके पे थी। फॉरेस्ट के लगभग 18 लोग यहाँ पे थे और एसडीआरएफ के 8 लोग और क्यूआरटी के 4 लोग, और साथ में पुलिस बल भी है और प्रशासन में एसडीएम साहब भी मौके पे हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है। जो मेन अभी प्राथमिकता है वो है जो इंदिरा कॉलोनी के जो घर हैं प्लस जो गुफियारा के ऊपर जो घर है उन तक कोई आग ना आए। और साथ ही साथ जो है फिर जैसी आग थोड़ा नीचे आती है, क्योंकि काफी ढारी पोर्शन है तो टीम को भी दिक्कत आ रही है ऊपर जाने में। तो जैसी आग क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही, तो जैसी नीचे आएगी आग तो उसको तुरंत इसको बुझा लिया जाएगा। सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, तो तुरंत ही इस पे काबू पा लिया जाएगा। उधर रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा में पति पत्नी के बीच के झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। पति ने गुस्से में पत्नी को चाकू मारकर गंभीर घायल कर दिया और सिविल अस्पताल पहुंचने से पहले ही पत्नी की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा में अवन अपनी पत्नी पिंकी के साथ रहता है।
पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच में विवाद चला रहा था, जिसके चलते पिंकी अपने घर गई हुई थी। आज पिंकी वापस अपने पति के घर पहुंची, तभी दोनों के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। बात कासूनी से लेकर इतनी आगे बढ़ी कि अमन ने अपनी पत्नी पिंकी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। करीब एक महीने की जद्दोजहद के बाद कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हमारे संवाददाता रोहित कुमार सोनी ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महरा से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस आलाकमान ने करीब एक महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और नेता उपप्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त है। सर, आप किस तरह देखते हैं कि आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किस तरह निभाएंगे? निश्चित ही मेरे लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और चैलेंजेस के साथ साथ मैं इसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। मैं पार्टी के सभी लोगों को साथ लेके चलूंगा और संगठन को जमीन स्तर पर मजबूत करने की कोशिश करूंगा, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, चुनाव में यह भी देखने को मिला कि गुटबाजी की वजह से जो है कांग्रेस की जरूरत हुई। हालांकि 2017 से अधिक सीटें इस बार कांग्रेस लेकर के आई है, लेकिन जो गुटबाजी चल रही नेताओं की, उसको किस तरह साधने की कोशिश करेंगे? देखिए, गुटबाजी नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। एक तरफ बीजेपी है जिसमें बंशीधर भगत जी को और बिशन सिंह चुफाल जी को 6 महीने पहले मंत्री बनाया जाए, कहीं पार्टी ना छोड़ दें, और अभी सरकार आई है दोबारा से उनको बाहर कर दिया। तो ये कांग्रेस है, यहाँ अपनी बात कहने का अधिकार है सबको। जैसे परिवार में बेटा अपनी माँ से, पिता से अपनी सारी बात कह सकता है, कांग्रेस में भी हम सारी बातें कर सकते हैं, तो उसको गुटबाजी ना लें। और अगर गुटबाजी का असर होता तो परसेंटेज ऑफ वोट देखिए आप, बीजेपी का जो परसेंटेज है कांग्रेस का, उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बीजेपी ने एक तरफ फ्री राशन दिया, दूसरी तरफ उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये खातों में डाले, उसके बाद भी इतना छोटा सा मार्जिन रहा है। उनके पास सीट जरूर आए हैं, हम लोग कमजोर नहीं हैं और आगे अच्छा देखने को मिलेगा। सर, एक जो कुमाऊं और गढ़वाल का लगातार जो मामला उठ रहा है, उसको किस तरह देखते हैं आप? क्या लगता है कि कुमाऊं से तीनों चेहरे कुमाऊं से दिए गए कांग्रेस? देखिए, ये कुछ गंदी मानसिकता के लोग इस विषय को बढ़ावा दे रहे हैं। जब अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष थे, तब ये विषय इन लोगों ने नहीं उठाया। एक भी अपना उस समय का लिखा हुआ ये बता दे कि तब इन्होंने विषय उठाया, ये चुप रहे। त्रिवेंद्र रावत जी और तीरथ रावत जी दोनों गढ़वाल से थे, दोनों मुख्यमंत्री रहे। कौशिक जी गढ़वाल से थे, वो अध्यक्ष रहे, तब ये लोग चुप रहे। आज किस मुंह से इस बात को रहे? कुमाऊं गढ़वाल का झगड़ा वो लोग कर रहे हैं जो उत्तराखंड के विरुद्ध है। उत्तराखंडियत की बात होनी चाहिए, उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा ये बात होनी चाहिए, जल जंगल जमीन की बात होनी चाहिए। हम अपने विकास मॉडल पे बात करेंगे, हम बेरोजगारों की बात करेंगे, और यही एक तरीका है कि हम ये सब कर सकते हैं। जो लोग ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो कुमाऊं और गढ़वाल के झगड़े में यहाँ के विकास को रोकना चाहते हैं, वो उत्तराखंड की प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं। सर, इससे लिस्ट की जारी होने के बाद कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं, तो किस तरह साधने कुछ? देखिए, एक शॉर्ट टर्म रिएक्शंस होते हैं और ये हमेशा होता है। ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा। फॉलोवर्स कहते हैं, नेता लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। फॉलोवर्स को छूट है, क्योंकि उनको लगता है मेरा नेता पीछे है, या हुआ या नहीं हुआ। तो ये आगे जो लोग अभी हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां हाईकमान देगा, ये मेरा सुस्पष्ट वो है, और ये आपको कुछ दिन दिखाई देगा, सब सामान्य हो जाएगा। धन्यवाद। ये थे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महरा। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूती के साथ लड़ेगी और कहीं ना किस तरह से सदन से सड़क तक कार्रवाई यानी लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। और जो तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को और चले बढ़ते आगे। इस पीछे बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। देवघर में रविवार शाम रोपवे हादसा हो गया। रोपवे हादसे में 2 की मौत हुई है। तस्वीर आप देखिए, रोपवे टूटने से एक ट्रॉली नीचे गिर गई है। रोपवे हादसे में 2 की मौत की खबर। एक महिला की मौत हुई है, दर्जन भर लोग इसमें घायल हुए हैं। रोपवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। देवघर में रविवार शाम रोपवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। एक शख्स की मौत हुई है, एक ट्रॉली नीचे गिर गई थी। रोपवे टूटने से एक महिला की इसमें मौत हुई और दर्जन भर लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। 30 पर्यटक 2000 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए। तस्वीरें आप देखिए, रोपवे टूटने की वजह से एक ट्रॉली नीचे गिर गई, जिसमें एक महिला की मौत की खबर सामने आई। कई लोग घायल भी इसमें हुए हैं। रोपवे टूटने से एक ट्रॉली नीचे गिरी और लोगों को चोट पहुंची। एक महिला की इसमें मौत हुई, दर्जन भर लोग घायल हुए। 20 घंटे से ज़्यादा समय से अभी भी पर्यटक यहां पर फंसे हुए हैं। आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं।
तस्वीरें आप देखिए, देवघर में रविवार शाम को ये हादसा हुआ और वहां पर लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए हवाई साधन से व्यवस्था की जा रही है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ देवभूमि लाइव से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।